हम लोग दिन रात संसार को कोसते रहते हैं कि इस संसार ने हमें पकड़ रखा है, लेकिन ये सच नहीं है। वास्तविकता ये है कि हमने स्वयं इस संसार को पकड़ रखा है। हम स्वयं इसमें फंसे हुए हैं, इसमें आसक्त हैं, क्योंकि इसमें रहने का तरीका नहीं जानते। संसार को कोसने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए बनाया है, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए बनाया है। अगर शरीर न हो तो फिर भजन भी नहीं होगा, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? संसार नहीं होगा तो शरीर भी जीवित नहीं रहेगा। इसीलिए इसे कोसना नहीं है, इसमें रहने का तरीका क्या हो, इसी को स्पष्ट करते हुए श्री महाराज जी राधा गोविंद गीत में कहते हैं, जग में रहो ऐसे गोविंद राधे, धर्मशाला में यात्री रहें जो बता दे। जिस प्रकार धर्मशाला में यात्री रहते हैं, उस प्रकार इस संसार में रहना है। धर्मशाला में तमाम यात्री एकत्रित होते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि ये धर्मशाला हमारा वास्तविक घर नहीं है। ये छोड़कर तो जाना होगा अपने घर, और ये जितने यात्री हैं वो भी हमारे संबंधी नहीं हैं। इसी प्रकार हर समय हमें ये भान रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये संसार मेरा वास्तविक घर नहीं है, इसे छोड़कर तो जाना होगा। आत्मा के वास्तविक नातेदार तो केवल भगवान हैं, ये संसारी संबंधी नहीं है। इसीलिए संसार में रहते हुए भी हम संसार में व्याप्त भगवान को ग्रहण करें। यहाँ के कण कण में उनको देखते हुए अनासक्त भाव से कर्म करें। जिस प्रकार कमल पर जल रहता है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस कमल पर लगा हुआ है जल की बूंद, लेकिन जब हम उसे हिलाते हैं तो वो बूंद लुढ़कने लगती है। यानी वो कमल पर रहते हुए भी वो जल कमल से अलग है, उसमें लिप्त नहीं है। इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी हम निर्लिप्त रहें। जिस प्रकार जल में मक्खन रहता है, पानी पर तैरता रहता है, लेकिन उसमें मिक्स नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार नाटक में कोई पात्र रहता है, वो नाटक करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, जानता है कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, यहाँ कोई मेरा वास्तविक संबंधी नहीं है। इसी प्रकार संसार में भी ये समझ करके कि यहाँ कोई हमारा अपना नहीं है, हमारे वास्तविक संबंधी केवल भगवान हैं, और इस संसार को छोड़कर तो एक दिन जाना ही होगा, ये सिद्धांत समझकर मस्तिष्क में रखकर सदा हम अनासक्त भाव से कर्म करें, केवल कर्तव्य पालन करें, मन को भगवान में लगाए रहें, तो फिर ये संसार हमारे लिए बंधन कारक नहीं होगा।